हम कोई गाड़ी किसी और को साथ में ले जाना भी नहीं चाहते, हम अकेले जाना चाहते हैं। मतलब अकेले जाने से मैं नहीं समझता कि वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों पे, लोगों पर की दुकानें तोड़ रहे हैं आप लोगों के। ये देखिए, मतलब ये कहाँ का न्याय है भैया? हम कौन सा फर्क पड़ रहा है अगर हम वहां जाकर के लोगों से मिल लेंगे, अगर हम वहां जाकर के लोगों को के जख्मों पर मरहम लगा देंगे, या वहां जाकर के हम वहां के लोकल प्रशासन को हम कहेंगे कि भाई आप इस तरीके की कार्रवाई ना करें। लेकिन ये तो एकदम से ऑथोरिटेरियन रूल है, मतलब पुलिस स्टेट आप बना रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? अगर चुने हुए लोग, अगर जनप्रतिनिधि लोग, पॉलिटिकल लोग, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जलवायु मतलब होने के बाद भी कार्रवाई, अब इनको बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। ये सरकार पूरी तरीके से इनह्यूमन है। ये सरकार दमनकारी सरकार है, क्योंकि इनको पता चल गया, इनको इनकी सत्ता इनके नीचे से खिसक रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो इशू है वो लोगों के सामने, देश के सामने रख दिया है, लोगों के दिमाग में चला गया है कि ये सरकार वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है। इसलिए अब इस तरीके की साजिशें सरकार कर रही है कि किस तरीके से प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जाए और फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि अब ये इनकी नौटंकी नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, कोई बहकावे में नहीं आएंगे लोग, किसी भी चाल में नहीं आएंगे, इनको हटा करके दम लेंगे। अब हाउस अरेस्ट आप तो कैसे जा पाएंगे? मैं तो कोशिश कर रहा हूं जाने की। अच्छा, मेरे पास ना कोई वारंट है ना कुछ। भाई कोई बताए ना कि किस लिए मुझे रोका जा रहा है। पुलिस कब तक तैनात की गई है? आप क्या हाउस अरेस्ट किए? मैं तो रात 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब क्षेत्र में से, अमरोहा के ही देहात में से दौरा करके आया, तो देखा गया कि जो पूरा यहाँ इन्होंने छावनी बना रखी है। कल जो है गायत्री प्रजापति पर भी हमला हुआ जेल के अंदर, क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ना अपने घर में सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है, ना जेल में सुरक्षित है। बरेली जाने का हमारा आज का कार्यक्रम है। जो वहां था हमारा, जो वहां बरेली में जो एक सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उससे वहां के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए और वहां के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भाई आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें। बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम और ट्रेन से जा रहे थे ना? ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था हमारा, तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 पे था तो, और 6:50 पे जाना था। वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना, और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप, सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, नॉर्मल तो आपने, एबनॉर्मल तो आपने ही किए हैं ना, आपने ही तो एबनॉर्मल किए हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा
और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहां मजार पे घुस करके तोड़फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ के वहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि बैरिकेड तोड़ करके पुलिस बैरिकेड तोड़ने दे रही थी और लोग अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लोगों के होटलों को लूटा जा रहा था, आप समझा बुझा रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जो आपका चल रहा था, लेकिन आप पोस्टर लेकर के कोई लड़का खड़ा हो गया, आप हाथ पैर तोड़ दोगे। उस पोस्टर के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी। मैं उस पोस्टर की हिमायत बिल्कुल नहीं करता हूं कि वो पोस्टर की हिमायत करता हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में, मुसलमान इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कानून के दो रूप दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर समझना पड़ेगा। मैं मुसलमानों के तमाम दानिश्वर लोगों से, तमाम उलेमा इकराम से अपील करता हूं कि इसमें आगे आकर के पहल करें। मस्जिदें नमाज के लिए, लोग जुमा की नमाज के अंदर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, 4 लोग बाहर आकर के खड़े होकर के प्रदर्शन करने के नाम के ऊपर शुरू करते हैं और पीछे तमाम नमाजी उसका हिस्सा ना चाहते हुए बन जाते हैं। तो ये जो तमाशा चल रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, हर कीमत पर बंद होना चाहिए। हमें उनकी रणनीति का, ये उनकी रणनीति है, हमें उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को देखते हुए उन्हें कारोबार के लिए और पढ़ाई के लिए प्रेरित करके आगे लगाना चाहिए। इन नफरत की बातों से खड़े होकर के आप प्रदर्शन करें और फिर नफरत का शिकार हो, इन बातों से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बुलडोजर चला है कल, हमारे घरों पे तो बुलडोजर चलेंगे, देखिए उनका बुलडोजर कहां सिलेक्टिवली चलता है। उनका बुलडोजर तो शाहिद के घर पर चल गया, जो ओलंपिक के अंदर खेल रहा था उसके घर पर चल गया, उसका नाम शाहिद था इसलिए उसका बुलडोजर चल गया। तो वो तो चलेंगे हमारे घर पर, वो बुलडोजर चलेंगे हमारे घरों पर। वो आप जब पता है आपको कि बुलडोजर हमारे घर पर चलना है, तो हमें इस बात के लिए मुहतात रहना पड़ेगा, हमें इस बात के लिए होशियार रहना पड़ेगा कि हम कोई मौका ना दें, हमें कोई मौका नहीं दें कि इस तरह का बुलडोजर चलाने की करने की नौबत आने का काम हो। और मैं तो खास तौर से ये अपील करना चाहता हूं तमाम उलेमा इकराम से भी कि इन मामलात के अंदर आगे आकर के रास्ता दिखाएं, लोगों को बताएं कि वो इस एजेंडे का हिस्सा ना बने।